हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। और आने वाले समय 2024 में कौन कौन से शहर में कौन कौन से शिखर सम्मेलन होंगे उनके बारे में भी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, फैक्ट के साथ आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा उसको डिटेल के साथ आपके सामने लाया गया है, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, G7 शिखर जो सम्मेलन है 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ था, ठीक है। यानी जी शिखर सम्मेलन 2023 में ये कौन सी जगह आयोजित हुआ था ये आपको बताना होगा, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा जापान में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़ा स्पीड से करवाएंगे आपको, ठीक है। ध्यान रखना होगा, फैक्ट के साथ करवाएंगे तो इसलिए आपके 200 से प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यानी 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना होगा, अच्छे से देखना, आपका शिखर सम्मेलन कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी ले लिए गए, ठीक है। और आगे आने वाले समय में 2024 में कौन कौन से होंगे वो भी आपके सामने इसमें करवाई जाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल पे आपको जरूर देख लेनी है, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ जरूर देखनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएफ को देखना, ठीक है। क्योंकि क्लास होने के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। 7 शिखर सम्मेलन है 2023 में कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो इनका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा जापान में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जी शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जापान में हुआ था। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि 24 में कौन सी जगह होगा, ठीक है। यानी जी शिखर जो सम्मेलन है 2024 में आयोजित होगा, आपकी कौन सी जगह होगा, इटली में होगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इन 23 का भी ध्यान रखना है और 24 का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे इसके बारे में और देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी संस्करण कौन से नंबर का था 2023 का, तो ये हो जाएगा आपका 49वें नंबर का संस्करण था, ठीक है। यानी कि 49वें नंबर का संस्करण था। इसकी जो अध्यक्षता की थी भारत की तरफ से, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। और G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था, तो ये क्यों जाना जाता था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे कनाडा इसमें सम्मिलित नहीं था। और 1976 में इसमें कनाडा सम्मिलित हो गया था, इसके बाद में इसे G7 के नाम से इसे जाने लगा था, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी G7 बन गया था कनाडा के मिलने के बाद, ठीक है, यानी 1976 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और सबसे पहले जो G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था ये भी आपको बताया जाएगा। तो वो हुआ था आपके 1975 में हुआ था और फ्रांस में आयोजित हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है। 1974 में कौन सम्मिलित हो गया था, इसमें कनाडा सम्मिलित हो गया था, उसके बाद से इसे G7 बना दिया गया था, ठीक है। और G7 जो शिखर सम्मेलन 2024 मैंने आपको बताया वो इटली में होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित होगा, तो इन कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जकार्ता इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, आसियान दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्रों का एक संगठन है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी अच्छी बात है, इसे आपको ध्यान रखनी। इसका मुख्यालय भी ध्यान रखना है और इसके अध्यक्ष है वो भी आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय और इसका आयोजन कौन सी शहर में हुआ था, ये बातें आपको जो ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट बात, इसमें सदस्य कितने हैं, सदस्य भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें 10 सदस्य थे लेकिन इसमें 11 सदस्य हो गए थे। अब प्रेजेंट में इसमें आसियान में 11 सदस्य हैं, ठीक है। यानी 11 देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। 11वां कौन सा बना वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ लेना इनको, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इनके बारे में बात करते रहेंगे तो, ठीक है। इसमें देखिए 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ था, ठीक है। यानी 15वां नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कौन सी जगह हुआ था, दक्षिण अफ्रीका आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में की गई थी, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी सम्मिलित थे, ठीक है। उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना होगा इसमें सदस्य कौन कौन से सम्मिलित है, ठीक है। अर्जेंटीना हो गया, मिस्र हो गया, ईरान, ये सभी देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। नए सदस्य इसमें सम्मिलित किए गए, नए देशों के इसमें नाम रखे गए, उनको भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो पूर्ण सदस्यता थी, इसे पूर्ण सदस्यता कब दी गई थी ये भी ध्यान रखना होगा। 1 जनवरी 2024 में प्रारंभ होगी, ठीक है। यानी कब से इसकी पूर्ण सदस्यता प्रारंभ हो जाएगी, 1 जनवरी 2024 में हो जाएगी। 2023 की थीम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बात, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ब्रिक्स की वर्तमान सदस्य कौन कौन है, यानी वर्तमान में कौन कौन से हैं, ठीक है। वो उनके नाम आपके सामने दे रखे हैं, ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसमें प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको नाम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो भारत ने इसकी मेजबानी की थी, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2023 में की थी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद में 23वां संस्करण था, ठीक है। 23 में इसकी मेजबानी की गई थी और 23वां ये कौन सा संस्करण था, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। और इसमें सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में 2022 में मसरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, सम्मिलित था 2022 में, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, संघाई सहयोगी संगठन, संघाई सहयोगी संगठन है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, महासचिव कौन है, 3 बातों को भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी। फिर देखिए G20 और G21 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो आपको पता है इसके बारे में अच्छे से, ये भारत ने की थी, आप सभी जानते होंगे, दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये भी आपको पता होगा इस बात का, ठीक है। यानी G20 वाला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जो इंडिया में हुआ था, ठीक है, और दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके बाद देख लें इसका आयोजन स्थल आपको पता है, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कौन से नंबर का ये संस्करण था, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो 18वां नंबर का ये संस्करण था, ठीक है। यानी कि जो भारत में आयोजित हुआ था वो कौन से नंबर का था, ये 18वां नंबर का था, ठीक है। इसकी थीम क्या है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, 19वां G20 या 21 शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सी जगह होगा, तो ब्राजील में होगा, ठीक है। यानी कि ये भी ध्यान रखना होगा, 18वां नंबर का हुआ था वो तो आपके भारत में हुआ था, लेकिन अब 24 में जो 19वां नंबर का होगा 24 में वो ब्राजील में होगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसमें इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसमें सदस्यों की संख्या आप देख सकते हैं, इसमें 19 सदस्य थे, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इसमें 20 हो गई, अब 21 हो चुके हैं, ठीक है। जो 21 कौन सा है, अफ्रीका बन चुका है, ठीक है। अफ्रीका संघ इसमें 21 बना है, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए कि वर्ष 2024 में क्यूआइड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी क्यूआइड की कौन सा करेगा, 2024 की बात कर रहा है, ठीक है, तो भारत करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको 23 और 24 के दोनों क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी 23 में कौन सी जगह हुआ था, 24 में कौन सी जगह आयोजित होगा, तो ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। या तो 23 का पूछेगा या आपसे 24 का पूछेगा, ठीक है, ज़्यादातर इतना ही पूछेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिर देख लेते हैं, क्यूआइड शिखर सम्मेलन 2023 में रद्द हो गया था, ऑस्ट्रेलिया में होना था, ठीक है। यानी कि क्यूआइड का जो शिखर सम्मेलन था 2023 में होने वाला था, लेकिन ये रद्द कर दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। अब 24 में ये होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो कौन सी जगह होगा वो भी आपके भारत में होगा, ठीक है। चतुर्भुजा सुरक्षा वार्तालाप, इसमें क्यूआइड में कौन कौन से देश सम्मिलित है, इसमें भारत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, ठीक है। जिन 4 देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 CP 28 कहाँ आयोजित होगा, तो ध्यान रख सकते हैं, तो संयुक्त अरबी अमाराती में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, यानी हुआ था 2023 में, ठीक है। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्राकृतिक सम्मेलन CPO ये विदेश में सम्मिलित होता है, जहाँ पे 1992 में रियो डी जेनेरेन ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौता पर दस्तखत किया गया था, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। यानी मुंबई आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओलंपिक खेलों के जो फ्यूचर की जो संबंध महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र के जाते हैं, इसमें 2024 में 5 नए खेलों को भी सम्मिलित किया गया था। यानी ओलंपिक में क्या किया गया था कि 2024 में 5 नए खेलों को भी सम्मिलित किया गया था। उनके खेलों के नाम आप देख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि 8वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपकी नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं इस सम्मेलन की मेजबानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने की थी, तो इसकी थीम क्या है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का जो 14वां संस्करण था वो कौन सी जगह आयोजित हुआ था, ठीक है।
यानी वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का जो 14वां नंबर का जो संस्करण था वो आयोजित बताइए आप कौन सी जगह हुआ था, तो वो आपके दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो नई दिल्ली आपके ध्यान रखना होगा, दिल्ली आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बारे में इसकी थीम देख सकते हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर देखिए G77+3 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था, तो ये आपकी कौन सी जगह हुआ था, क्यूबा में आपको ध्यान रखना होगा, हवाना क्यूबा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी थीम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद G77 के बारे में देख लीजिए, इसका गठन कब किया गया था, तो 1964 में G77 का गठन किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं उनको भी बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2023 में यूनेस्को विश्व दौरा समिति का जो 45वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हुआ था आपका रियाद सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा के वैज्ञानिक और संस्कृति का गठन है संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आप फ्रांस में देख सकते हैं और इसका महासचिव भी ध्यान रखना होगा। इनके दो बातों को आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सी जगह हुआ था, ये भी आपको बताना होगा 2023 में, तो लुधियाना में इनका आयोजन किया गया था 2023 में। ठीक है, नाटो के बारे में देख लेते हैं अब, ये 33वां नंबर का संस्करण था। ठीक है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में कौन सी जगह हुआ था, तो 32वां आपके मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक है, और 33वां आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन है। ठीक है, नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका महासचिव भी ध्यान रख सकते हैं। इसकी स्थापना जो ध्यान रखना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक है, 32वां नंबर का आपका, 33वां नंबर का आपका 23 में हुआ था। ठीक है, और आपके 22वां नंबर का आपका स्पेन में हुआ था। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। फिर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो ये आपकी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कौन सी जगह, नई दिल्ली। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके मुख्य अतिथि कौन थे, वो ध्यान रखना होगा, थीम ध्यान रख सकते हैं, 22 में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, 2023 में इसकी थीम ध्यान रखना होगा, संस्करण आपके 53 था। ठीक है, फिर देखिए 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कौन सी जगह आयोजित हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर थीम देख लेते हैं, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो भी ध्यान रखना होगा, मोहम्मद इरफान थे। ठीक है, इसके बाद इससे विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, यानी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो अभी ध्यान रखना होगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिजा ने की थी। ठीक है, यानी कि जो ये 12वां हिंदी सम्मेलन है। फिर देखते हैं इसमें 12वां नंबर का संस्करण था। ठीक है, इसकी थीम ध्यान रखते हैं, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर भारत में हुआ था। ठीक है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आपके सामने 18वां क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सी जगह हुआ था। ठीक है, तो ये आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था आपके न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी 2023 का आयोजन किया गया था, तो यह आपके हुआ था मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस, ठीक है, शिखर 2023 का सम्मेलन आयोजित हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी, 7वां नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। ठीक है, इसमें सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियां के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, हिंद महासागर के हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ने मंत्री परिषदों की जो बैठक है 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो श्रीलंका ने की थी। भैया किसने की थी, श्रीलंका ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि हिंद जो महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय आप देख सकते हैं। ठीक है, इनकी स्थापना जरूर ध्यान रखना होगा 1997 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि 13वां हिंदी प्रशांत सेना प्रमुख का सम्मेलन कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो यह आपके नई दिल्ली में हुआ था। भैया कौन सी जगह हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, 13वां नंबर का। ठीक है,
इसकी थीम आप देख सकते हैं, ठीक है। 2023 में पहला वैश्विक हिंदी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो इनका भी राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। यानी मुंबई आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का जो उद्घाटन है कौन सी जगह किया गया था? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह आपके नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा, नई दिल्ली आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसकी थीम आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्रीय आयोग दक्षिणी एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये भारत ने की थी आपकी, ठीक है। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1966 में की गई थी और मुख्यालय आपको ध्यान रखना होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। रिवर सिटीज एलायंस धारा के वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? तो पुणे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की थी, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। फिर देखते हैं 2023 में इंटरपोल के 91वें नंबर की जो महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बारे में 90 नंबर की महासभा 2022 में भारत में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है ये इसका नाम, ठीक है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923, ठीक है। यानी 7 सितंबर 1923 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय फ्रांस में हो जाएगा। अध्यक्ष ध्यान रखना होगा। सदस्य कितने इसमें भी? 195, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का प्रारंभिक है ओस्टिया जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये कौन सी जगह आयोजित हुआ था? तो ये आपके गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। WHO का जो पारंपरिक जो ओस्टिया वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये आपके गुजरात में हुआ था, ठीक है। ध्यान देना, गुजरात में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं कि 2023 में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा जो सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना होगा, ये आपके पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। इस कार्यक्रम के बारे में आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था प्लास्टिक की प्रदूषणों को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौतों पर वार्ता के लिए मंच प्रदान किया गया था, ठीक है। ये बातें ध्यान रख सकते हैं। इसमें देखिए कि 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां जो सत्र था किसने संबोधित किया था? तो आपके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जी ने किया था, ठीक है। ये कौन सी जगह हुआ था? नागौर महाराष्ट्र में हुआ था। थीम इसकी देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है कहाँ किया था? तो यह आपके किया था जयपुर में, ठीक है। ध्यान रखना होगा जयपुर, ठीक है। इसकी थीम देख सकते हैं। फिर देखते हैं कि 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो मुंबई भारत में हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की 78वें नंबर की जो बैठक थी वो कौन सी जगह आयोजित हुई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बारे में दे रखिए, थीम भी देख सकते हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, 18वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सी जगह हुआ था? तो जकार्ता इंडोनेशिया, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है। फिर देखिए कि 2023 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा जो संस्करण है वो कौन सी जगह आयोजित हुआ था? तो आपकी नई दिल्ली में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। फिर देखते हैं कि 20वां जो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का जो सम्मेलन है कौन सी जगह आयोजित हुआ था? तो जकार्ता इंडोनेशिया, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय एयर सौर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वें नंबर की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आपकी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। फिर देखिए कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये आपके मुंबई भारत हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, थीम इसकी देखना है आपको अच्छे से, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं आपके सामने 41वां नंबर देखिए, पहला ग्लोबल इंडिया AI 2023 का जो सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपके भारत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 42वां क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इनका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा कनाडा, ध्यान रखना होगा, ठीक है।
इसके बारे में आप देख लेना, इसकी स्थापना ध्यान रखना होगा 1991, ठीक है। इसके बाद देखिए कि 2023 में रचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 वित्तीय मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की चौथी बैठक का आयोजन कौन सी जगह हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको, मैक्सिको, ठीक है। इस बैठक के बारे में आप देख सकते हैं अच्छा से, ठीक है। आगे देख लेते हैं इतने। भारत और फ्रांस के बीच में 5वां वार्षिक रक्षा संवाद 2023 कौन सी जगह आयोजित हुआ था, तो पेरिस ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में जो 5वां नंबर का जो वार्षिक रक्षा का जो संवाद हुआ था 2023 में, वो पेरिस में हुआ था, ठीक है। फिर इसके अध्यक्ष राजनाथ सिंह है, क्योंकि वही रक्षा मंत्री है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मेजबानी वर्षा वनों की रक्षाओं के लिए अमेजन, इसमें देखिए अमेजन वर्ष वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि गठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था, तो ये आपकी हुआ ब्राजील में, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बारे में देखते हैं इसमें कौन कौन सदस्य हैं, तो ये देख लेना आप अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको PDF मिलेगी, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वां जो राष्ट्रीय मंडल सदस्य सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, ये आपके उदयपुर राजस्थान में किया गया था, ठीक है। इसकी थीम देख लेना। इसके बाद देखिए भारत में पहली बार 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सी जगह हुआ था, तो ये आपके हो जाएगा बैंगलोर में, ठीक है, बैंगलोर ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं इसकी पहला जो कॉफी सम्मेलन 2001 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कौन सी जगह हुआ था, 23 में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आपको कौन सी जगह हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था, ठीक है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसके बारे में देख लेना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। फिर देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपकी हुआ था भैया दुबई में, ठीक है, इन दुबई आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, यानी कि दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन हुआ था वो दुबई, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर देखिए ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कौन सी जगह हुआ था, तो ये आपको हुआ था भैया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी थीम देख लेना। 2023 में 58वां UNFF वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कौन सी जगह हुआ था, तो ये आपके हुआ था जर्मनी में, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशनल, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आपके 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड AI जोखिमों को पर पहली भारत के किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, ये हुई थी आपकी ब्रिटेन, ठीक है। फिर इसकी अध्यक्षता देख लेते हैं आप कौन है। इसके बाद देखिए 54वां नंबर के भारत में पहली बार इटली के रोम में बाहरी वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो वो की थी आपकी भारत ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी, तो वो आपके भारत ने की थी, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में देख लेना अच्छे से। 2023 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण का आयोजन हुआ था, तो आपकी नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं इसकी थीम देख लेना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, यानी विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपोज कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपके हो जाएगा काशी वाराणसी, ठीक है। फिर 19वां नंबर का बिस्मेटिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक ये हुई थी आपकी थाईलैंड में, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है। इसके बारे में आप देख लेना अच्छे से, आपको PDF मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो भारत ने की है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां जो मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो आपके UAE करेगा, ठीक है। ये 12वां कौन सी जगह हुआ था 2022 में, तो जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी, जेनीवा में इसका मुख्यालय, ठीक है। और आपको 24 का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे नहीं है आपके सामने, आगे रखे गए टेस्ट, ठीक है। इनकी G शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी आपको पता होना चाहिए, जो जापान में होगी, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों रखे गए, 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताना है, ठीक है। यानी जितने भी G20 इसमें लिए गए आपके सामने 60 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रखे गए हैं, जो आपसे पीछे क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन आपके सामने आगे रखे गए हैं, 2 क्वेश्चन जिनको आपको आंसर करना है, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने हो जाएगा ये G20 वाला, G7 वाला, और ये हो जाएगा आपके, ठीक है। इन दोनों को आपको करना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में करके बताना है। 60 क्वेश्चन आपके सामने करवाए गए, इनका फैक्ट भी आपको करवाए गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी PDF फाइल को आपने देख लेना एक बार अच्छे से, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है।
इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो करना ही है, ठीक है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।